अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर के एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है, जिसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना है। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि हमें कंडीशन गिवन है कि जो सम ऑफ द रूट्स है ये 2 टाइम्स है, यानी कि ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। तो हम सबसे पहले इसका जो सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते। सबसे पहले आपने जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आप उसको लिखेंगे, which is equals to 2k square 2kx square minus 3x plus 4k इज इक्वल टू 0। तो आपने करना क्या है, पहले आपने इसे कंपेयर करना है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, कंपेयरिंग इट विद कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से a हमारे पास इक्वल आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2k विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म। यहां से ये आ जाएगा 2k, और इसी तरह आपने b निकालना है विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म विच इज -3। तो b यहाँ पे -3 आ जाएगा। इसी तरह c की जो वैल्यू आएगी विच इज 4k, वो हमारे पास 4k होगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ से सम ऑफ द रूट्स को निकालना है विद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, सम इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, आसान से ये फार्मूला है, -b/a। b हमारे पास क्या है, b यहाँ पे है माइनस टाइम -3/a, यहाँ पे 2k है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सम हमारे पास आ जाएगा 3/2k। ये हमारे पास सम आ चुका है। अब इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट, p फॉर प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, c हमें गिवन है 4k जो कि हमने निकाला है। तो यहाँ से 4k ओवर यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k, यानी कि 2k हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग आप करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2k 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब आपने करना क्या है, अब आपने जो कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम अब जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे लिखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो हमारे पास क्या है, सम जो है वो 2 टाइम्स है प्रोडक्ट के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे s इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे पास सम भी है और प्रोडक्ट भी है। सम किसके इक्वल है, 3/2k। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2k इज इक्वल टू 2 टाइम प्रोडक्ट है 2k इक्वल। इसको आप मजीद सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 3/2k, यहाँ से 4 आ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2k, ये हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 3। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है k की। तो उसके साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 3/8 हमारे पास वैल्यू आ गई है k की। इसको आप इस वे में लिख लें 3/8। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है अननोन k की, जो कि हमने फाइंड करना थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जो किसके इक्वल है 3/8 के। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू को ही फाइंड करना है। बट हमारे पास एक अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कंडीशन भी यहाँ पे डिफरेंट है। वो क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 टाइम्स x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये है कि इसका जो सम ऑफ द रूट्स है वो इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि
S इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट। ये हमारी कंडीशन बनेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरह ही यहाँ से सम निकालेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स वो बन जाएगा। आपने सबसे पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको जरा आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a आपने कंपेयर करके ही फाइंड करना है, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास 1 आ जाएगा, b आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x विच इज इक्वल टू 3k माइनस 7 और c हमारे पास आएगा 5k के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, सम निकालना है। उसका फार्मूला अप्लाई कर दें, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, जो किसकी इक्वल आएगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यू क्या है, माइनस फार्मूले का b है 3k माइनस 7 ओवर a हमारे पास है 1 के इक्वल। तो नीचे से आप 1 को ओमिट भी कर सकती हैं, बिकॉज 1 के साथ किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करें आंसर वही आता है। तो 3k माइनस 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब इसी तरह आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। सो p इज इक्वल टू c ओवर a। तो c हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5k, पुट कर देंगे 5k ओवर 1, अगेन 1 नीचे है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेम वही बात। अब आपने कंडीशन अप्लाई करनी है जो किसके इक्वल है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि आपके पास जो कंडीशन है उसको आप अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो किसके इक्वल है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, यानी कि 3/2 टाइम्स मींस मल्टीप्लाई किसके, प्रोडक्ट के। तो आप यहाँ पे साथ में p लिख देंगे। ये हमारे पास इसकी जो कंडीशन है वो हमने अप्लाई कर दी है। अब s भी आपके पास है, यानी कि सम ऑफ द रूट्स भी आपके पास है और p की वैल्यू को भी आप जानते हैं। तो आपने यहाँ पे दोनों की जो वैल्यू पुट कर देनी है। सम हमारे पास है किसके इक्वल, -3k माइनस 7, सो -3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3/2। अब p हमारे पास था 5k, तो यहाँ पे हम 5k पुट कर देंगे। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 को इधर आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा -2, 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3 5 15k। इसको मजीद आप सॉल्व कर ले, यानी कि आपने -2 को अब ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा -6k प्लस 2 7 14 इज इक्वल टू 15k। अब यहाँ से 6k माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ पे 14 बच जाएगा इज इक्वल टू 15k प्लस 6k और ये आएगा 21k 14, ठीक है। अब 21 को आप उधर देख रहे हैं कि वो k से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14/21 इज इक्वल टू k। 7 से कट कर दें, 7 2 एंड 7 3 सो k की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2/3। सो हम यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू 2/3। ये हमने निकालनी थी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।